किसी ने पूछा कि अगर आप बलवान नहीं हो तो आपके भगवान कितने बलवान हैं बताओ। हनुमान जी बोले हमने तो बल देखा नहीं है। एक व्यक्ति ने राम जी का बल देखा, वो बता सकता है। राम जी का बल किसने देखा? कोई है जिसने राम जी का बल देखा हो? छत्तीसगढ़ में है सब? तुम हो खड़े हो जाओ, चिरमिरी में लगा राम जी को बल देख लेगा, खड़े हो जाइए। भैया कैमरा कर, इसका कटरी के पर कैमरा कर। तुमने राम जी का बल देखा? कितना बड़ा है बताओ? इतना इतना है। नकटाया आगे के लगे फोटो खिंचवाने के चक्कर में खड़ो होगा। कहाँ पे हो भैया? चिरमिरी के। ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। हम तो पहले ही पहचान गए थे तुम्हें। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा है वो राम जी का बल। लो पूरी कथा हो गई भैया, इनने बल बता दिया। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं, चिरमिरी के आदमी नहीं बता दिया। जय हो महापुरुष, फूलमाला भेजो इन्हें। ये तो भाव की बात है, लेकिन राम जी का बल देखा है किसी ने? हाँ, रामायण में एक जगह हमें वर्णन था, एक संत ने सुनाया। किसने देखा? इंद्रपुत्र जयंत ने देखा। कब देखा? जब प्रभु श्री राम जी वनवास के समय शिला पर बैठे थे। उसी समय जानकी जी के बालों में पुष्प लगा रहे थे। इंद्रपुत्र जयंत को लगा अरे ये भगवान नहीं है, भगवान होते तो श्रृंगार में नहीं फंसते। अगर भगवान है तो हम इनका बल देखेंगे। तो वो कौवा का भेष बना करके आया। क्या बनकर आया? कौवा बन करके आया और उसने श्री जानकी जी की चरणों में चोंच मार दी। सीता चरण चोंचे हती भागा। जानकी जी के चरणों में चोंच मारी, भागा। गांव करता हुआ भागा कौवा। राम जी ने देखा कौवा के पैर से बूंद की, रक्त की बूंद गिरी। क्या बात है, ये रक्त कहां से गिरा? जब देखा श्री जानकी जी के चरणों से रक्त बह रहा है। आवेश में राम जी के पास धनुष बाण तो था नहीं उस वक्त। एक तिनका उठाया और पीछे से छोड़ दिया। आगे कौवा, पीछे राम जी का बाण। जयंत भागा। उसने सोचा हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, बाप इंद्र है। बात भी सही है, कुछ अभिमानी ऐसे ही होते हैं जिनका कोई घर का एक आदमी किसी बड़े पद पे हो जाए तो घर वाले सोचने लगते हैं हमें क्या टेंशन। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जिस बर्तन में रखी जाती वो ज्यादा गर्म होती है। इसलिए हमेशा लीडर को एक बात से बहुत सावधानी रखनी चाहिए, केतली में कपड़ा लगा करके रखना चाहिए। वरना लीडरों का विनाश हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा हमारे पिता तो इंद्र है, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। भागा पिताजी के पास गया। पिताजी त्राहिमाम। क्या बात? पिताजी बाण पीछे लगा। किसका बाण है? जयंत बोला राम जी का। इंद्र बोला भागो नहीं तो एक हम पीछे से छोड़ोगे। जयंत बोला हमारा बाप होगा उल्टी बात। इंद्र बोला हमें गद्दी थोड़ी अपनी छोड़वानी है। सुप्रीम कोर्ट का बाण लगा हुआ है, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। अब जब जयंत ने सोचा पिताजी ने ही छोड़ दिया, बचाएगा। शंकर जी के पास गया। हे भोले बाबा, त्राहिमाम। शंकर जी बोले कौन है? भोले बाबा मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, मेरी रक्षा करो। कौन है? क्या बात है? महाराज बाण पीछे लगा। शंकर जी ने तुरंत त्रिशूल उठा लिया, अभी रक्षा करते हैं। पर जयंत ये बाण किसका? जयंत धीरे से बोला राम जी का। शंकर जी बोले भाग नहीं तो हम त्रिशूल ठोक देंगे। तीनों लोगों में जयंत गया, किसी ने बैठने तक को नहीं पूछा। जो अपराध भगत कर रही राम रोष पाप सोई जरी। जो राम का अपराधी होगा तो कृष्ण का अपराधी होगा, जो संतों का अपराधी होगा उसे दुनिया में कहीं बैठने को नहीं मिलेगा। जब भागने लगा, बाण पीछा ना छोड़े। उसी समय रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी हैं संत। लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लग गई। जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत बोला कोई रेलवे स्टेशन पर उतरने का ठिकाना हो तो बताएं। कोई ठिकाना हो तो बताएं कहाँ जा रहे हैं। जहां बाण लिए जा रहे हैं सो हम जा रहे हैं। जयंत ये बाण क्यों लगाए पीछे? तो जयंत बोला मारने लगा, आलती थोड़ी करेगा, मारने पीछे लगा। नारद जी बोले पर जयंत बाण को मारना होता कब का प्राण ले लिया होता इसने। तुम खड़े हो गए, बाण भी खड़ा हो गया। अगर इसे मारना होता तुरंत लग जाता। जयंत बोला तब तो और बढ़िया। नारद जी बोले क्या? बोले पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा, ये तो और ज्यादा खतरनाक है। मार दे, कम से कम हमारा भागना बंद हो जाता। अब पीछा छोड़ नहीं रहा। नारद जी बोले जयंत इस बात से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, एक ही है जो तुम्हें बचा सकते हैं। तुरंत हाथ जोड़कर जयंत बोला परिचय बताओ, डिटेल दो, कहां जाना है? बोले जिनका बाण है वही बचा सकते हैं। पर जयंत बोला कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? नारद जी बोले तुम गए क्यों थे? बोले हम गए थे भगवान का प्रभाव देखने। नारद जी बोले बन गई बात, भगवान के पास लौट के चले जाओ राम जी के पास। जयंत बोला वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कहते ना राम जी पहली बार आए थे आपका प्रभाव देखने, प्रभाव देख लिया, तीनों लोगों में जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं।
प्रभाव देख लिया, अब स्वभाव देखना है। और जैसे ही जयंत राम जी के पास गया, राम जी ने पूछा क्या बात है, क्यों आए थे? जयंत बोला बल देखने। राम जी बोले बल देखा? बोले बहुत देखा। कितना बल है? सुनो, एक चिरमिली के पकड़ा जो खड़ा हो गया था, अब सुन लो राम जी में कितना बल है। जयंत ने उत्तर दिया न कटा ठटरी के बड़े सुन ले। क्या उत्तर दिया जयंत ने उत्तर दिया अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। कितना बल है राम जी में? अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। कौन कह रहा? जयंत अपने मुख से कह रहा रामचरितमानस में अतुलित बल, अतुलित बल। राम जी में अतुलित बल है, इतना नहीं है। हाँ, इतना नहीं है। पहले तो तुम इतना ही कह रहे थे, मैंने इतना किया, इतना नहीं है। कितना है? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जब राम जी में अतुलित बल है तो राम जी के दूत हनुमान जी में कितना बल है? राम दूत अतुलित बल राम दूत अतुलित बल, अंजलि पुत्र भवन सुत नाम। राम जी में अतुलित बल है तो हनुमान जी में कितना है? बोलो कितना है? अतुलित। अच्छा, अतुलित का मतलब क्या होता? अनलिमिटेड। हम लोग मोबाइल पर डाटा डलवाते हैं, एक होता लिमिटेड डाटा, एक होता अनलिमिटेड। चाहे जितना खर्च करो कितना रुपया लगेगा, 28 दिन तक आप अपना प्रयोग हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। चाहे फिल्में देखो, चाहे गालियां सुनो, चाहे छत्तीसगढ़िया झोला माटी के है राम देकर का भरोसा, चाहे इसको सुनो चाहे भजन सुनो, डाटा अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे डाटा अनलिमिटेड होता कोई सीमा नहीं, ऐसे ही कोई सीमा